प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सुधी श्रोताओं, सत्संगी जनों का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सबका सादर स्वागत करते हैं और सभी को जय शिव कहते हैं। जय शिव। आज मेरे विचार में आया कि जो हम शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इसी संबंध में जो है आज चर्चा करेंगे कि हम शास्त्रों का पठन पाठन या स्तुति वगैरह जो है वो करते हैं, उसमें भी कैसे पठन पाठन होना चाहिए। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान ऋषि मनीषी करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा वर्तमान में मुझे भी बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलमयि ओजोऽस्योजोमयि मन्योरसि मन्योमयि सहोमयि। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज स्थापित कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट कर्म और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, हे परमात्मा मुझ में भी सहनशीलता प्रदान कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन तो जागते हुए में दूर दूर जाता रहता है, तथा सुसुप्ति में भी ये अंतःकरण में जाकर सोता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर भाग जाता रहता है। ये मेरा दिव्य स्वभाव वाला मन हमेशा शुभ संकल्प, शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प करता रहे। किसी का भी अकल्याण हमसे न हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे अंतर्यामी, जिससे कर्म करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य, धैर्य युक्त मनुष्य हमेशा यज्ञ युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा मेरा मन जो अपूर्व क्षमतावान यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त मेरा मन यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मेरा मन कल्याणकारी मार्ग में लगे, मेरी क्षमताएं जन कल्याण के लिए हों, कोई हमसे अधर्म या
कुकर्म न हो। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को जो है धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत रूप से, अमृत ज्योति के रूप से विद्यमान है और जो जिसके बगैर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इस मन के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प युक्त हो, सन्मार्ग में ही चले, कहीं कुमार्ग या अधर्म की इच्छा इसमें न है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य ये सब स्मृति के रूप में रहते हैं, जिस मन के बगैर कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता, इस मन के द्वारा ही सातों प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ऐसा मेरा मन हमेशा यज्ञीय कार्यों में संलग्न है। कभी भी जो है वर्तमान में भविष्य में भी इस प्रकार का अयज्ञीय कार्य या अधर्म की इच्छा न करे। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि ये जो मेरा मन जैसे रथ के पहिए में धुरी से लेकर परिधि तक पहिए को दृढ़ करने के लिए अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में इतनी विद्या ऋक् यजुः साम दृढ़ता से बने रहें और मेरे वेद ज्ञान को दृढ़ रखें कि मैं वेदानुकूल ही आचरण करूं, वेदानुकूल ही जीवन जीऊं, मुझ में कोई वेद के विपरीत या वेद के अन्यत्र कोई जो है भावना न आए। हम आपकी स्तुति करते हैं। सुसारथिश्चान्युयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु हृद्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन जो इस मनुष्य जीवन को चलाता है, ये जो है जैसे कोई सारथी रथ को जो है सही दिशा में ले जाकर गंतव्य तक पहुंचाता है, सुसारथी, उत्तम सारथी, ऐसे ही ये मेरा मन उत्तम सारथी की भांति इस शरीर को चलाए और इस जीवन यात्रा को सन्मार्ग में ले जाए, कहीं कुमार्ग में न ले जाए। इसलिए हम बार बार आपकी स्तुति करते हैं। असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब जो है आख्यान कि बहुधा हम जो शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं उसकी विधि जो है नहीं जानते, और जो संसार में जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको भी नहीं समझते क्या है, क्या करना चाहिए, क्या करते जा रहे हैं, विचार नहीं करते। तो
मैं ऋग्वेद का एक मंत्र सुनाऊंगा कि देखो मनुष्य की क्या दशा है। कि यही चकार न सोऽस्य वेद, यही ददर्श हिर्गिन्नु तस्मात्, समातुर्योनान्तः परिवीतो बहु प्रजा नैरितमा विशेष। कि यही चकार नसो अस्य वेद, ये मनुष्य जो करता है उसके बारे में नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, ये सही है गलत है, करता जा रहा है। यही ददर्श हिर्गिन्नु तस्मात्, जो कुछ देख रहा है उसके बारे में भी नहीं जानता। जो देख रहा है इसके पीछे क्या छिपा है ये उसको नहीं दिखाई पड़ता, उसके मूल में क्या है नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा मनुष्य समातुर्योनान्ता परिवीतो, वो जो है बार बार माता के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, और बहुप्रजा तात्पर्य बार बार जन्म लेना, और बहुप्रजा मतलब अनेक संतानों को पैदा करता हुआ अपने असुरक्षा की भावना से लड़के बच्चे पैदा करना, इसी में लगा रहता है। बहुप्रजा नैरितमा विशेष, और अंततः वह घोर संकट में पड़ जाता है। अगर मनुष्य जो कर रहा है उसके बारे में जानने लगे, यही चकार नसोऽस्य वेद, नहीं जानता है तो घोर संकट में चला जाता है। और अगर जो कर रहा है उसके बारे में जानने लगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करे कि हम क्या कर रहे हैं, और जो देखे तो उसके पीछे क्या रहस्य है उसको भी समझने लगे, तो वो उस नैरित उस घोर संकट से बच सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य कि जीवन में तो हम बहुत दिमाग लगाते हैं कि हमारा क्या नफा नुकसान होगा क्या नहीं, एक जो काम कर रहे हैं, और जो ईश्वरीय क्षेत्र में जो है कुछ नहीं दिमाग लगाते हैं, जो कर मन में आया करता रहता है। चाहे जहां ठीक है चलो झुके पड़े हैं, झुके पड़े हैं, कोई विचार नहीं करता। और यही ददस जो कुछ देख रहा है, जैसे संसार में देख रहा है एक से एक आकर्षक चीजें, इसके पीछे क्या है। एक जो है लाइन थी, शायद किसी फिल्मी गीत की ही है, कि ये कौन हंसता है फूलों में छिपकर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं रुंझुन कहीं गुनगुन, कहीं पर नाचे जमीन। कितना रहस्य है कि कौन हंसता है फूलों में छिपकर। ये जो फूल जैसे मुस्कुराता हुआ लगता है हमको देखने, अरे वो विश्वकर्मा, विश्व को करने वाला इसके पीछे से मुस्कुरा रहा है, तभी ये फूल ऐसा है। ये हम नहीं समझने का प्रयास करते। ये जो मनुष्य की सुंदरता है, ये मनुष्य का जो ज्ञान है, वो इसके मूल में जो आत्मा है उसकी वजह से है, ये जो पवित्रता है उसकी वजह से है। ऋग्वेद में आया है कि केतुम किण्वन न केतवे, पेशो मर्या पेश से समसद भी रजाया था। जो है केतुम किण्वन अकेतवे, पेशो मर्या अपेश से समसद भी रजाया था। पेशो मर्या, मर्या मतलब मरने वाला, मृतक, मरणशील। ये जो मरणशील मनुष्य है, मुर्दा, हाँ, ये वैसे ही मुर्दा है, शरीर जैसे चार कंधों पे ले जाते हैं, लेकिन हमको वैसा नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों?
कि वो जो है इसमें जो आत्मा है उसने इसमें सुंदरता बसा रखी है। केतुम किण्वन अकेतवे पेशो मर्या अपेश से, कि वो आत्मा इसमें जो है सुंदरता लाता है, इसमें वो ज्ञान उसी के कारण है, इसमें जो है जो कुछ भी आपको सुंदर दिख रहा है, जो चमक दमक दिख रही है, उस आत्मा के कारण, जो पवित्रता दिख रही है उस आत्मा के कारण। और अगर हम विचार करें तो इस शरीर का जो रूप जो है उस वक्त भी, मतलब जब ये सुसुप्त में होता है, गहरी नींद में सो रहा होता है, तो इसका सब ज्ञान खत्म। और फिर कुछ नहीं, जड़वत हो जाता है। लोग आवाज देते रहते हैं गहरी नींद में, तो सोते ही जगते ही नहीं जल्दी, कोई ज्ञान नहीं, कोई चेतनता नहीं। अब जब ये जो आत्मा है ये जब इसको छोड़ ही देता है तब क्या होता है? तब ये शरीर अपने असली रूप में प्रकट होता है। फिर इसको कोई छूना नहीं पसंद करता, इसको कोई कोई इसमें आकर्षण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। कोई इसको बिल्कुल रखना नहीं पसंद करता, जल्दी निकालो बाहर। अरे इस मनुष्य में जो चेतनता, जो सुंदरता, जो ज्ञान आया है उस आत्मा के कारण आया है, फिर भी ये मनुष्य इधर उधर भटकता है, अपनी आत्मा की ओर नहीं देखता। कैसी प्रभु की माया है, वाह! कि जिसके कारण हम में समस्त ज्ञान है, समस्त सुंदरता है, समस्त पवित्रता है, हम उसकी ओर नहीं देखते, सब कुछ करते हैं अंधाधुंध। लड़के बच्चे पैदा करने में और अंधाधुंध मन में करता चला जाता है, फिर अंततः क्या होता है कि समातुर होना, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। और जन्म मृत्यु के चक्कर में ही नहीं पड़ता, माता के गर्भ में आने में बड़े दुख झेलने पड़ते हैं इस मनुष्य को। हाँ, पैदा हुआ कुछ पता ही नहीं कहां दर्द हो रहा, कुछ पता नहीं, चिल्ला रहा है। अम्मा इधर उधर सहला के देख रही, कहीं चीटा तो नहीं, चीटी तो नहीं काट लिया, क्या परेशानी है। हाँ, उस बता ही नहीं सकता हो। तो बार बार जो है, इसलिए मनुष्य को जो है जो करता है उसको जानने लगे, जो देख रहा है उसको समझने लगे, तो वो जो है फिर घोर संकट में जाए वो इस जीवन को सफल बना सकता है, आनंदित जीवन जी सकता है। यही आज के जो है इस आख्यान में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। मैंने पूर्व में बताया कि जो है जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं 31, उसमें 6 वेदांग बताए। उन वेदांगों में एक निरुक्त है, निरुक्त में शब्दकोश है, उसको समझाया गया, वैदिक शब्दकोश। तो यास्क मुनि का है वो निरुक्त, यास्क मुनि। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। यास्क मुनि कहते हैं, स्थाणुरयं भारहारा किलावोत् अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति विद्या नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा। ये निरुक्त का मंत्र। यास्क मुनि कहते हैं कि योधित वेदम न विजानाति अर्थम,
जो वेद पाठ करता है या हम जो स्तुति या जो प्रार्थनाएं करते हैं, उनके अर्थ को जब नहीं जानते हैं तो कैसा होता है? स्थाणु अयम, स्थाणु मतलब पशु, भारहारा, भार ढोने वाले पशु की तरह होता है। स्थाणु अयम भारहारा किलाभूत, किलाभूत मतलब इससे वृक्ष, वृक्ष में क्या फल आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वृक्ष को क्या पता, वो तो भार ढोता है वृक्ष का, अपना तना जो है वृक्ष का तना वो भार ढोता है, जड़वत रहता है वो। तो जो वेद को पढ़ता है या वेद मंत्र पढ़ता है और उसके अर्थ को नहीं जानता, वो पशु की तरह भार ढोने वाला होता है। ये मंत्र यो अर्थज्ञ, जो उसके अर्थ को भी समझता है, जो उसके अर्थ पर भी विचार करता है, इत सकलम भद्रमश्नुते, वह समस्त कल्याण को पाता है। हाँ, समस्त कल्याण को पाता है। समस्त कल्याण मतलब कि लोक भी परलोक भी। आगे मंत्र कहता है कि नाक में, नाक मतलब, नाक का अर्थ होता है सांसारिक ऐश्वर्य सुख भोग, वो सांसारिक सुखों को भी पाता है, ऐश्वर्यों को भी पाता है। देखो ना, पहले आख्यान में बता चुके, ये तो अभ्युदय श्रेय सिद्ध सधर्मा, ये हमारे ऋषि मनीषी मन, ये वेदों से ही तो ले आए शास्त्र। ये शास्त्र जो है इनका गूढ़ अर्थ वेदों में ही है, उसको ठीक से समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने जो है शास्त्र रचे। कितना उत्कृष्ट ज्ञान है हमारे ऋषियों का। हम पश्चिमी जगत की तरफ देखते हैं, कभी घुसे ही नहीं अपने मूल सनातन में। तो देखो, क्योर्थज्ञ इत सकल भद्रमश्नुते, समस्त कल्याणकारी पदार्थों को भद्र पाता है। नाक में संसारिक सुख है, सर्व पाता है। ज्ञान विधूत पापमा, और उस वेद ज्ञान से अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, जो देखते हैं, उसके बारे में, उसके रहस्य को भी जानने लगे, उसके अर्थ पर भी विचार करें, तभी मनुष्य उन्नति कर सकता है, तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी। देखो, अब आपको बहुत छोटी बात बताएं, हम लोग प्रार्थना करते हैं और पूरे भारत में सबसे जो अधिक प्रार्थना लोकप्रिय है वो है ओम जय जगदीश हरे। सभी घरों में होती है, कभी न कभी होती है। ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। खूब चिल्लाते हैं लेकिन संकट होता नहीं क्षण में दूर। भक्त होगा जरूर हो जाएगा। प्रार्थना कह रहे, प्रार्थना कोई ऐसे वैसे कभी नहीं थोड़ा लिखी, किसी ऋषि मनीषी ने लिखी है कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कैसे दूर होगा? जो ध्यावे। पहले आ गया कि जो है हमारी पूजा कैसी हो, ध्यान करो। जो ध्यावे सुख पावे, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या प्रार्थना। हाँ, कि ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी हमारा संकट दूर नहीं होता क्योंकि हम भक्त नहीं है ना, तभी क्या साय माय करते रहते हैं। इसीलिए सत्संग है कि देखो, अब अगली लाइन है, क्यों दुख दूर नहीं होते। हम तो उस परमात्मा को भी झांसा देते हैं, धोखा देते हैं। देखो कैसे धोखा देते हैं कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा।
तुम भी न और न कोई आस करूं जिसकी। हाँ? वो परमात्मा जिसकी उपासना कर रहे हो उसी अलमारी में 1 दर्जन फोटो लगी है। वो ये जानता ना कि 1 दर्जन बैठे हैं, वो कह रहा तुम भी न और दूजा, उसको भी धोखा देने नहीं चूकते। हाँ खैर हमारा कोई ज्यादा दोष नहीं है, विचार किया नहीं, और परंपरागत हमने अलमारी हमारी भी सजी है, धार्मिक कहलाना चाहते हैं तो जितनी ज्यादा फोटो उतने ज्यादा धर्मात्मा। हाँ इसीलिए मेरा जो है आज मन आया कि आज पठन पाठन पर विचार करो, पठन पाठन पर जो है सत्संग हो कि पठन पाठन कैसे करना चाहिए। कि अंधाधुंध जो है इतने जो है बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली, कभी न कभी प्रार्थना की होगी, कभी कुछ सोचना ही नहीं है। जो मंत्र पहले पढ़ा था कि चकार न सो जो कर रहा है उसके पीछे नहीं देख रहा है क्या हो, जो देख रहा है उसके भी पीछे नहीं देख रहा है। तो ये जो है समस्या है कि हम जो पठन पाठन करें उसके बारे में विचार करें, वो बौद्धिक, हाँ ये बुद्धि, परमात्मा ने इस मनुष्य को बुद्धि दी है इसीलिए महान है, वरना कोई मानता नहीं इसमें। कोई आदमी थोड़ा बुद्धि उसकी गड़बड़ हो जाए मतलब पागल हो जाए। पागल देखो बहुत से ऐसे पागल होते हैं आप उनको पहचान नहीं सकते पागल, वो बोल जब कुछ बोलते हैं कुछ हरकत करते हैं तो जान पाते हैं। मतलब उस पागल की फिर अपने परिवार में कोई वैल्यू नहीं, भार हो जाता है, वो चाहता है इसको कोई ले जाए। हाँ जैसे कोई आए आपके रिश्तेदार मित्र और आप घर में कोई पागल है उस मित्र से कहो कि इसको भैया लिए जाओ ना, वो कहेगा अच्छा भैया पांडे जी ऐसा है, हाँ, क्या करें हम कुछ बता नहीं सकते, और कोई दिक्कत हो बताओ मदद करें लेकिन हम उसको ले नहीं जा पाएंगे। मतलब घर में बढ़िया कुत्ते पले हो तो कुत्ता ले जाएगा, वो उसको नहीं ले जाएगा, है तो मनुष्य ही वो। हम्म तो ये मनुष्य किस लिए महान है, इसको परमात्मा ने विशेष बुद्धि दी है, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब बुद्धि बुद्धि किस लिए दी, विचार करो, दिमाग लगाओ। विचार करेंगे नहीं, विचार करेंगे संसार में बहुत विचार करेंगे, ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं करेंगे तो फिर कष्ट जो है बिना बच नहीं सकता। और देखो ये जो हमने सनातन को सही नहीं समझा, इसका मालूम कारण क्या है कि हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उन्हीं के लिए सत्संग है, खासतौर से जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बूढ़े हैं उनके लिए भी ठीक है, वो तो कभी भी सत्संग मिल जाए कोई दिक्कत थोड़े है, बचपन में मिल जाए तो वो जीवन सुधर जाता है, जवानी में मिल जाए तो भी जीवन सुधर जाएगा, बुरा काम नहीं होगा, और बुढ़ापे में मिल गया तो फिर अगला जन्म सुधर जाएगा। सत्संग है वो चीज है, तो हर उम्र के लोगों के लिए है, लेकिन युवाओं के लिए विशेष है क्योंकि वो युवा हमारे देश का भविष्य है। और हमारा कैसा ज्ञान कि हम चाहते हैं हमारा बेटा आईएएस बने, हमारा बेटा प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, मैनेजमेंट पढ़ाई कराते हैं। अब कुछ मतलब चलो कहीं बाबू ही हो जाए, तब भी जिंदगी भर तनख्वाह पाता रहेगा, रोजी रोटी की समस्या नहीं है। और नहीं तो फिर फोर्थ क्लास में भी अगर जो है चतुर्थ श्रेणी, चलो वो भी बुरा नहीं, सरकारी नौकरी है कल। अब कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा विवेकानंद बन जाए, भगत सिंह बन जाए। सोचो, हम सोचते हैं भैया ये नौकरी है, कुछ ऊपर इनकम है, ये सोचते हैं, ये हमने धर्म अपनाया है, कोई ऊपराली इनकम है। सोचो ऊपराली इनकम हो उसकी बड़ी वैल्यू है, समाज में बड़ा जलवा है। हम शादी भी ब्याह भी जब कोई बार ढूंढते हैं देखते हैं ये अरे दरोगा है,
वाह भाई वाह, क्या बात है, ये तो तनखान का मारो गोली। हम्म। अरे इंजीनियर है, अरे क्या बात है, तो तनखान का क्या है, रोजे तनख्वाह मिलती है। ऐसा हमारा विचार है। हम्म। ये विचार क्यों आया कि हमने अपने ऋषियों मुनियों ज्ञान नहीं सीखा। जान में काले हमारे अंदर घुसे हुए हैं, जान में काले, शिक्षा पद्धति जान में काले है। ठीक है, हमको विज्ञान पढ़ना जरूरी है। विज्ञान कोई अच्छी मतलब खराब बात थोड़ी, अच्छी बात है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी बहुत है। दुष्प्रभाव इसलिए कि हमने विज्ञान पढ़ो, अपने मूल संस्कृत को भी अगर पढ़ लो तो क्या दिक्कत है। स्टूडेंट लाइफ में चलो ठीक है भाई, समय नहीं है, नौकरी मिल गई, अब तो पढ़ लो, अब पढ़ लो। हाँ, और फिर होता क्या है कि वो पढ़ लिख के जो है वो सोचता है एक अच्छी सी हमको लड़की मिल जाए, शादी कर लें, और संगी साथी अगर उसके कोई ज्यादा वैसे हुए तो वो कहते हैं कहाँ यार इंडिया में पड़े हो, देखो वो अमेरिका यूरोप चला जाता है नौकरी करने। और जब तक माँ बाप हैं तब तक थोड़ा बहुत संपर्क रखता है, और बाद में पता चला कि वो जो है माँ बाप खत्म हुए तो यहाँ जो कुछ जमीन जगह घर मकान था वो भी बेच के वहां चला जाता है। बताओ, नहीं पढ़ा तो वो यहाँ जो है, और यहाँ से और ले गया बटोर के। हम समझते हैं बड़ा भारी इनकम कर रहा है, क्या इनकम कर रहा है, वो भी प्रलोभन चाह रहा, समझो। एक दिन ये जो कुछ बढ़िया बना रखी है झोपड़ी, ये भी बेच के चली जाएगी वहीं यूरोप अमेरिका में। क्यों? ये जो हमारा सनातन है, सनातन राष्ट्र प्रेम सिखाता है, और जो मैकाले हैं उन्होंने ये सिखाया। हम्म। चरित्र निर्माण नहीं। विवेकानंद को बहुत पसंद करते हैं, भगत सिंह को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम बनना नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं हमारा कोई बच्चा बने। क्यों? धर्म को समझे ही नहीं, पाखंड आडंबर को समझा। हाँ, देखो, प्रधानमंत्री की एक बात हमको बहुत अच्छी लगी कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक भाषण दिया कि हम लोग आजाद भारत में पैदा हुए, कितने लोगों ने इस आजादी के लिए जो है अपनी जान दी, जेल की हवा खाई, लाठी डंडे खाए हैं। तो हमको न देश के लिए लाठी डंडे खाना है, न जान देना है, न जेल जाना है। अब हमको चाहिए कि हम देश के लिए जिए। क्या बात है, देश के लिए जिए। हमारी शिक्षा ऐसी हो कि हम देश के लिए जिए। अरे यहाँ यहाँ कौन सी कमी है, बड़े बड़े जो है पद प्रतिष्ठा है, तनख्वाह कम है यहाँ क्या? हुँ? बहुत है, क्योंकि जान में केवल औलाद है तो वो वही हमारा सांसारिक घोर जड़वाद दिमाग में है। अगर 10 फ्लैट खरीद लिए तो क्या होगा, 10 फ्लैट का रहोगे तो एक ही फ्लैट में। जी को तसल्ली दे दो 10 फ्लैट है। जो माँ बाप ने मुश्किल से बड़ी कठिनाई से पढ़ाया लिखाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाई, कोर्स कराए, अब वो भी चला गया, और साथ में जो पुश्तैनी जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी चली गई। ये शिक्षा है आज। ये शिक्षा है। ऋषियों मुनियों की बात कर दो, सनातन की बात करो, बैकवर्ड है। अरे उनके दिमाग में बात डाली नहीं हमने। तो जो है, अगर मूल सनातन को समझा होता तो हमारे अंदर भी राष्ट्र भावना होती, राष्ट्रीय भावना, देश भावना।
और ऋषियों का भाई डीएनए है हमारा। तो कभी कभी जागती है राष्ट्र भावना, जो कोई लड़ाई लड़ाई हो तब राष्ट्र भावना जागती है। बाकी नहीं, राष्ट्रीय भावना नहीं। लेकिन देखो ऋषियों का डीएनए क्या कर रहा है आज। एक बार जगह हम सुन रहे थे कि आज अमेरिका में पूरी व्यवस्था भारतीय संभाले, वहां की नस्ल तो नशे की गर्त में डूब गई। ये ऋषियों का डीएनए वहां की व्यवस्था संभाले। इतना सबसे मॉडर्न शहर कहो, देश को दुबई, सब इंडियन व्यवस्था संभाले, क्योंकि ये ऋषियों का डीएनए है। जहां लग जाएंगे वहां हो जाएगा। तो मेरा तात्पर्य है कि अपनी संस्कृत से जुड़ो, इस सनातन को समझो। ठीक है, हमारे माँ बाप जैसे थे अच्छे थे, उनको मत कोसो, उनके कोसने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने बाप को ही, उसकी ही तारीफ करके आप सम्मान पाएंगे। पड़ोसी कितना भी काबिल हो, विद्वान हो, उसकी तारीफ करके थोड़े आप सम्मान पा सकते हैं। न वहां जो है पाश्चात्य विद्वानों के गुणगान करके आप हमारे यहाँ इतने प्रचंड विद्वान हुए एक से, उनका गान गाओ। अरे अपने बाप का गान गाओ। ये ऋषि मुनि ये बाप है हमारे, और जो वर्तमान में बाप है उनका भी गुणगान करो, चाहे कैसे हो वो। अरे चाहे कैसे हो, उन्होंने हमको इस लायक बना तो दिया, इसका मतलब बहुत महान है। हाँ, नहीं मानते हो तो देखो बार बार वही है। क्योंकि वो बचपन से तो रामचरितमानस पढ़ी, फिर छोड़ दी, वो तो दिमाग में तो बहुत जगह बैठी है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो निश्चल संजानो का। कि हम अपने माँ बाप का आदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने जो है जान में काले का जो है ज्ञान लिया। वहां कोई वो माँ बाप जैसी कोई बात नहीं है। इस महान संस्कृत से जोड़ने का हमारा प्रयास है जितना हो पाया। और मैं विशेष तौर से ये जो चैनल शुरू किया है युवाओं के लिए, कि वो अपनी संस्कृत से जुड़े। और युवाओं में बहुत क्षमता है, इस युग के युवाओं में बहुत प्रखर बुद्धि है, लेकिन वो भटके हुए हैं। उस भटकाव में हमारा जो है बहुत योगदान है। लेकिन कोई बात नहीं, जब चेते तब सही, अब सही। तो सही बुद्धि नहीं सही काम कर रही, सही काम कब करेगी? वही हमेशा याद रखो, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि बुद्धियां हमारी जो है सन्मार्ग में कब प्रेरित होंगी? जब उस जगत के उत्पन्न करने वाले का हम भजन ध्यान करेंगे, उसके तेज स्वरूप से ध्यान करेंगे, तब बुद्धि सन्मार्ग प्रेरित होगी। ये वेदांत का सार है। तो ये युवा जो है, इनको जो है, और युवा की गलती थोड़ी, हमने तो समाज में सुना है, जैसे कोई बच्चा मान लो गांव का है थोड़ी देर के लिए, अब वो आया शहर में पढ़ने, उसने जो है यहाँ पढ़ने आया, बीए किया, एमए किया, और बीच बीच में जैसे छुट्टी हुई गांव भी जाता था। क्योंकि हम गांव के माहौल से में रहने वाले लोग, हम भी गांव के ही हैं, शहर में आगे बात अलग, वहां के माहौल से अच्छी तरह से वाकिफ है। मेरे अंतर में एक ग्रामीण व्यक्ति ही है। तो गांव में क्या है कि जब आदमी वहां सब काम से फुर्सत
गर्मी के टाइम में सब फसल वसल सब अंदर रख लेता। फिर जो धर्मात्मा लोग हैं वो फिर कुछ धार्मिक कार्य कराते हैं, जैसे भागवत आगवत कहलाई, कुछ राम कथा रामायण और यही सब है भाई, क्या करा जाए, जैसे वो है कि कुछ तो कर रहे हैं धर्म के नाम पर। हाँ ठीक है, वह सही बात है, सत्संग बड़ी चीज है, लेकिन नहीं कुछ तो यही ठीक है। अब वो यहाँ जो है उस पढ़ के जो है गया गाँव, अगर वो भी वैसे दिमाग नहीं लगा रहा है, विचार नहीं कर रहा, तो कोई बात है नहीं, वो भी जो है हाँ हाँ ठीक है। अब अगर विचार कर रहा है तो वहां तो भाई उसको बताया गया कि सौर मंडल है। उस सौर मंडल में जो है नवग्रह है, उसमें पृथ्वी भी है। ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रस्ट, इसमें कोई नीचे से ऊपर तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अब यहां जब आया तो मालूम पड़ा भागवत सुनने गया, तो भागवत के प्रारंभ में ही कथा आती है हिरण्याक्ष की, जिसका भाई हिरण्यकश्यप था। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को जो है लपेट कर और पाताल में जो है घुस गया और सिरहाने तकिया की तरह लगा के चटाई में लेट गया। ये ज्ञान। अब सोच रहा है ये क्या मतलब है, पृथ्वी कौन लपेट लेगा, अब कहाँ पाताल। और इस पृथ्वी का ही 3/4 भाग जिसमें पानी भरा हुआ है वही तो पाताल है। ये पृथ्वी अगर पहली बात तो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, अब जाएगी तो पानी भी साथ में जाएगा, ये कैसे डूब जाएगा, कैसे पाताल तले में कोई ले जाएगा। अरे हमारे ऋषियों मुनियों पहले देखो, ये सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब इंग्लिश में जियो माने पृथ्वी और ग्राफी माने अंकन, पृथ्वी का अंकन, ये है सब्जेक्ट जियोग्राफी। अब हमारे यहाँ जो हमारे ऋषि मनीषी थे उन्होंने क्या सब्जेक्ट का नाम रखा, भूगोल। ये जो पृथ्वी है वो गोल है, ये पता नहीं ये कब से ज्ञान है हमारे यहाँ, हम जियोग्राफी बोलने में बड़ा हमको अच्छा लगता है। वो जियोग्राफी वाले ने ये चटाई की तरह तैरना बताया। अब हमारे ऋषियों ने कहा कि भूगोल, ये पृथ्वी जो है कैसी है, गोल है। अब ये गोल पृथ्वी जो है इसमें 3/4 भाग पानी है, ये कैसे भी अब उसमें हो जाएगा। वही हाल है कि घर में जो है बाल्टी में पानी रखा है 3/4 हिस्सा, अब कोई इस बाल्टी को उस पानी में डुबो देंगे, कैसे डूब जाएगी। हम्म अब अगर वो मतलब प्रश्न कर दे, पंडित जी रुको भाई हमको ये बताओ, ये पृथ्वी में कैसे जो है लपेट के चला गया, उसमें पृथ्वी पर ही पानी है। तो एक तो जितने श्रोता हैं उसकी तरफ देखेंगे क्या बदतमीज आदमी आ गया, यही पढ़ाई की इसने, कोई अदब नहीं। खैर अब पंडित जी फंसे बेचारे, क्या करें। तो पंडित जी के पास बस एक है, पुराण वालों ने खूब 3 ब्रह्मास्त्र रखे हैं कि जहां बुद्धि संगत उत्तर न हो तो भगवान की लीला बता दो, ये लीला से प्रश्न होगा। हम्म और उसके बाद में श्राप। हाँ उसने सोचा ये कथा ठीक नहीं, फिर दोबारा को कहीं राम कथा हो रही थी वहां पहुंच गया। तो पहले तो उसने शुरू में फिर वही देखा कि मास दिवस का दिवस मरम न जाने को है, चौंका, यहाँ भी वही है, यहाँ सूरज 1 महीने तक छिपा ही नहीं, थक गया सूरज, था क्यों, अरे खैर बैठा रहा और आगे चला। अब भगवान, वनवास हो गया भगवान को, हाँ भाई भगवान है आप मानस में, सीता खोज रहे हैं, वो सर्वज्ञ परमात्मा जानते ही नहीं सीता कहाँ है। और कैसे खोज रहे हैं, बड़े विचित्र बात कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मतलब किसी आदमी से नहीं पूछना है, एक साधारण मनुष्य भी कोई चीज खो जाए, किसी गाय खुल जाए भैंस खुल जाए तो किसी आदमी से पूछता है, कुत्ते से पूछेगा कि कीड़ा मकोड़ा से पूछेगा।
बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, हे खग, हे पक्षियों, हे मृग यानी पशुओं, मधुकर सैनी यानी अष्टपति कीड़े मकोड़े, उनसे पूछ रहा है। अब वो कहते हैं कि जो है ये पहली बात तो भगवान ये सब क्यों कर रहा है, लीला, ये लीला क्यों ऐसी कर रहा है? वो श्राप है नारद बाबा का, श्राप। हाँ, इसे में फंसाए हैं भाई, ये जितने पंडा पुजारी हैं इसे में फंसाए हैं। श्राप, श्राप का मतलब आप संसार देखो, हर चीज संसार से, उस अध्यात्म से, पिंड से समझी जाएगी। जो भौतिक में है वही होगा। कि उस परमात्मा को श्राप दे दिया, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उससे शक्तिमान कोई है संसार में? कोई ऋषि मनीषी हो, कोई हो, उससे कहां शक्तिमान होगा ज्यादा? ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो परमात्माओं से ज्यादा शक्तिमान है। अब वो शक्तिमान को श्राप दे दिया। अब देखो, अब आपको व्यवहारिक रूप में बताते हैं कि आप जो है, मान लो कहीं कोई धार्मिक कार्य में गए, सत्संग में गए, कोई कथा वार्ता में गए, और रात में जो है कथा हुई, सत्संग में गए, अब वहां से आए भाई, देर ज्यादा हो गई, 11-12 बज गया, हाँ, या जैसे कहीं और कहीं व्यस्त हो गए, आ रहे वहां से, अब वो आप आ रहे हैं 12 बजे, और रास्ते में कोई पुलिस दरोगा मिला, कहा रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, पूछते ही है। अब कहो कि हम साहब सत्संग से आए हैं। सत्संग से आए हो, अच्छा। पुलिस कॉलोनी में भाषा ऐसी है, तो चलो वहां चौकी में तुम्हारा हम सत्संग करवाएंगे आज, समझ लो, वैसी भाषा होती है, चलो तुम वहीं सत्संग करवाएंगे। अब जो है हमारे जो है हावड़ा दिल्ली, कैसे इनसे पीछा छुड़ाना, तो हम पहले तो उनकी आरजू मिन्नत करते हैं, फिर नहीं तो साहब कुछ ले लो भाई, खर्चा पानी का है, हम इतने गरीब, बहुत सीधे आदमी, यानी 2-4-500 दे के अपना जी छुड़ाए, दे दो श्राप। आप सही काम करके आए, दे दो श्राप, है दम, दे पाओगे सब इंस्पेक्टर को श्राप? नहीं दे पाओगे, और उसको श्राप दे देंगे। जो सब इंस्पेक्टर क्या क्या है, भुनगा भी नहीं है, उसको श्राप दे देंगे, बकवास बना रखी। सत्संग कठोर होता है, और बाकी रमल बनाओ बनाओ भाई, नाचो कूदो खूब, है जनखों की तरह। धर्माचार्य ने जनखा बना दिया इस समाज को। देखो एक से लौटे डांसर आजकल, हद हो गई। ये धर्म है? विचार करने की चीज है। तो खैर क्या करें, ऐसा समाज है। और करना तो बुद्धिजीवियों के लिए हम ये बात कहें कि बुद्धिजीवी जो है उसी को सच साबित करने में लगे हैं। लीला श्राप वरदान, वरदान मिल गया। देखो कैसी कैसी कथाएं हैं। जिसे वो आगे रावण है, रावण ने जो है वो तपस्या की, अब ब्रह्म, जब रावण है ब्रह्म वर्दी, आप ब्रह्म ब्रह्मा से मान लो या ब्रह्म को मान लो, परमात्मा को, ब्रह्मा भी परमात्मा ही है, ताई चुके रचना पालन संगाते क्रिया। उस परमात्मा से जिसकी भेंट हो, उसका आशीर्वाद वरदान मिला हो, वो निकृष्ट कर्म में इस जीवन में नहीं जा सकता। हाँ, जा ही नहीं सकता। उसको निशाचर बना दिया, या तो निशाचर था नहीं, या फिर उसने वो ब्रह्म से उसकी भेंट नहीं थी। ये विचारणीय है। हमारे ऋषियों को वो किस गड्ढे में ढकेल दिया। विश्वामित्र वेदों के ऋषि, बिल्कुल भगवान समझो, पुराण कानून लाए उस पुराण में अपने, ये सब ऋषियों के नाम जो है पुराणों में, सब वेदों में, वेदों के ऋषि, और ला के वहां मेनका सेट करवा दिए, पतित हो। अरे वो ब्रह्म घूम रहा संसार में, वो वासना में चला जाएगा।
तारासर ऋषि को देखो क्या, मतलब इस सनातन को मिट्टी में मिलाने का प्रयास बराबर चला रहा। जो विद्वान है इनके भी ऐसे दिमाग में पता नहीं क्या गोबर भर दिया जो ये लिख रहा है। इस धर्म को लेकर हम विश्व गुरु बने गए हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, अब तो चेतो। ये हम सत्संग विद्वानों के लिए करते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए, कि चेतो, अपने सनातन में जाओ। उस सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, उसका भजन करो, उसका तेज स्वरूप से ध्यान करो। और जो ही ध्यान कोई करेगा, जो ध्यान सुख पावे। हाँ, ध्यान करते ही प्रसन्नता, मन में बहुत प्रसन्नता। अब ध्यान करोगे क्या? ध्यान भी ऐसा ऐसा बताते हैं। गुरु जी का कोई ध्यान कर रहा है, मतलब किसी न किसी आकार का ध्यान कर रहा है। हाँ, जड़ पदार्थ का ध्यान कर रहे हैं। अरे भाई, कोई जो है जो कहते गुरु की आत्मा का ध्यान करोगे, आत्मा को पता है क्या है? शरीर का ध्यान कर रहे हैं। चाहे कोई महापुरुष हो, शरीर का तो ध्यान कर रहे हैं। और शरीर पंच तत्व का बना है, जड़ पदार्थ है। हम भी जड़ हैं, वो भी जड़ है। कैसे जो है सफाई होगी, कैसे पवित्रता आएगी, कैसे मुक्ति होगी? कि कोई जो है दलदल में गिर जाए, रबड़ा से रबड़ा छुड़ा रहा है। रबड़ा जो है, आप लोग नहीं समझते, रबड़ा कीचड़ समझ लो। वैसे रबड़ा जो है गांव देहात में या जहां ऊसर होते हैं, तो ऊसर में कुछ गड्ढे हो जाते हैं। ऊसर जहां मतलब रेहुआ, मतलब सफेद सफेद मिट्टी ऊपर बिल्कुल धूल जैसी होती है, वहां कोई घास वास नहीं जमती, तो गड्ढे हो जाते हैं। जब बरसात होती है तो उसमें पानी भी भर जाता है, पानी के साथ वो रेहुआ भी आ जाता है। वो पानी इतना गंदा होता है कि वो बिल्कुल जैसे घोल जैसा बना रहता है, मतलब उसको न जानवर पिएंगे, यहाँ तक कि मनुष्य जो है शौच भी उसमें नहीं कर सकता। गांव देहात में लोग जैसे बाहर खेत अगर शौच कब करना हो तो वैसे ही करते हैं, गढ़ा तालाब में शौच कर लेते हैं, धो लेते हैं। वो भी धोने लायक नहीं होता। अब उसमें कोई गिर जाए, रबड़ा से रबड़ा, मतलब एक रबड़ा से रबड़ा नहीं धुलता, उसमें कोई गिर जाए, उसी पानी से जो है छुड़ाए, टूट जाएगा। यानी हम भी देहधारी हैं, 5 तत्वों से 3 गुणों से बने हैं, और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी 5 तत्व 3 गुण वाला है। ये रबड़ा से रबड़ा कैसे धुलेगा? है? ये गंदगी तब साफ होगी जब साबुन लगाओ, सर्फ में डालो इसको, तब होगा। तो ये दुखों से कैसे छुटकारा होगा, ये गंदगी कैसे साफ होगी? जब किसी जो है कोई ऐसा हो, इस अशरीरी पांचों तत्वों से नहीं, 3 गुणों से नहीं, जो 3 गुण में 5 तत्व में है, परमात्मा गुणातीत है। गुण से ये प्रकृति है, सृष्टि है। सांख्य दर्शन आप पढ़ो, कितना विज्ञान है। सांख्य दर्शन लोग ज्ञान दिमाग खोल देगा। और सबसे प्राचीन ऋषि कपिल को आदि विद्वान कहा जाता है। कितने पढ़े लिखे लोग उस आदि विज्ञान समझते हैं? सांख्य कितने लोग पढ़ते हैं? जो धर्माचार्य पढ़ते हैं सांख्य, और दिखाने के लिए 2-4 वेद में रट लेंगे, ऐसे सट से मारेंगे, कोई अर्थ नहीं स्पष्ट करेंगे, कुछ नहीं अर्थ बताएंगे वो भागवत का, वो भी नहीं। हम तो लौकिक व्यवहार में मान लो कोई नहीं हमारा सत्संगी है, वो हमको कार्ड दे गया, पंडित जी भागवत है आना, भागवत पढ़ते ही नहीं, दुनिया को जो है यानी क्या क्या पुराण सुनाते रहते हैं। और बीच बीच में वो कुछ कोई कीर्तन हो, फिर वो सब उठ के नाचने लगते हैं। ये हो रही भागवत।
अरे इसको भगवान की कोई बात बताओ, भगवान की कोई बात नहीं। हम्म? मौज मस्ती ले रहे वो भी और हम भी। और खास तौर से हम पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में दिखाते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा, हमने भागवत कहा भाई। नहीं भागवत कहा भाई तो अखंड कहा भाई। हाँ, एक हमारे सज्जन मित्र हैं, मित्र थे, अब संपर्क ज्यादा नहीं। तो मिले, बड़ा आदर किया, पंडित जी करके बात करते थे। तो पंडित जी आना, हमारे यहाँ अखंड है। हमने कहा ठीक है, आएंगे भाई, सज्जन आदमी। गए, तो जब गए, मिले, पैर वैर भी छुए और खूब बढ़िया नाश्ता पानी कराया। तो हमने कहा यहाँ भाई ठीक है, मान लो ये सत्संगी नहीं, नई बात जानते हैं, चलो रामचरितमानस पढ़ेंगे भाई, है क्या, काव्य समाज को पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी, ये बिस्तर है आपका, इस पे लेटो। भैया वो इतना मोटा गद्दा, हम कभी इतने मोटे गद्दे में लेटे नहीं, कि इस पे लेटो आराम से। अब एक बढ़िया जो है वेलवेट रजाई डाल, सर्दी का मौसम था। अब कह देखो इस बगल वाले कमरे में हम लेटेंगे। तो हमने कहा फिर ये रामचरितमानस कौन पढ़ेगा? अरे वो तो हमने 1100 रुपए दिए हैं, पार्टी आई है, वो काफी दिन की बात है, और वो रात भर पढ़ेगी। अब एक लड़का लगा दिया, वो इनको रात में चाय वाय पिलाता रहेगा। अब आप इसमें आराम से लेटो, कोई जरूरत पड़े तो हमको यही बगल वाले कमरे में आप बुला लीजिएगा। हम्म? अब वो माइक लगा दिया, मोहल्ले भर को सोने नहीं देंगे। ये धर्म है, मोहल्ले भर को दिखा रहे कि हम जो है बड़े धर्मात्मा, ये है। हाँ, फिर वही, यही चकार न सोअस्य वेद, न यही ददस हरिगुण तस्मात् समातुर्यो नान्ता परिमितो बहु प्रजा नैरित विशेष। ऋग्वेद का मंत्र है कि हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं जानते, देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, इसके पीछे क्या है नहीं समझते। हम्म, वही आहार निद्रा भय मैथुन, पहले से सब सुनाया था, वही है। एक निम्न स्तर का मनुष्य, हाई लेवल लेवल हमने मेंटेन किया है तो। हम्म, है तो वही आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये जो सनातन धर्म है, हमारे ऋषि मुनि हैं, उनका पढ़े। हाँ, देखो कबीर को हम बताते हैं, संत है, कबीर की एक बात बताते हैं। कबीर भाई गुरु रामानंद थे, और रामानंद ने उनको कहा बेटा राम राम करो, कहा क्या मजबूरी में कहा वो, तो कहानी आप लोग जानते होंगे, कोई मंत्र थोड़ा दिया। वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सज्जन थे महात्मा, ऐसा नहीं, अच्छे महात्मा थे, आत्मज्ञानी नहीं थे, वो बात अलग है। तो गंगा स्नान करने गए, कबीर को कोई जिसे कोई शिष्य बना ही नहीं रहा था, जुलाहे थे वह मुसलमान, कोई कैसे धर्माचार्य दे दे शिक्षा काशी का। तो वो गंगा जी के किनारे सीढ़ियों पर लेट गए। उनको मालूम था रामानंद सुबह प्रातः काल जो है गंगा स्नान करने आते हैं। उस पर जो है उनका पैर पड़ गया, रामानंद का कुछ रोशनी कम थी, तो बेचारे अरे क्या देखे, चौंके। हाँ, तो उठ के बैठ गए, फिर जाओ बेटा राम राम करो। ये कह दिया और मैं स्नान करके लौट आए। अब कबीर जो है दूसरे दिन वहां रामानंद के आश्रम में हाजिर। तो कबीर को वहां बनारस ज्यादातर लोग पहचानते थे, तो कबीर बहुत बुद्धिमान थे, पढ़े नहीं थे, बुद्धिमान बहुत थे। जो करते थे वो विचार करते थे, इसीलिए संत बने हैं। कबीर संत हैं, संत कबीर ही लिखा जाता है शिक्षा में भी, और किसी को संत नहीं लिखा जाता जितने कबीर हैं, संत कबीर। तो उनके शिष्यन का तू कैसे यहाँ इसमें घुस आएगा, कि नहीं हो गुरु जी हमारे, कि गुरु जी कैसे, कब तुमने दीक्षा ली, तुम यहाँ नहीं घुस सकते हो। तो उन्होंने कहा तुम गुरु जी को बुलाओ, वो अगर कह देंगे कि हम चला नहीं है तो हम चले जाएंगे। रामानंद आए,
तो रावण पहचान भी नहीं पाया, रात में देखे जाके पहचान नहीं पाए। कहीं भैया कौन तुम शिष्य हो हमारे, हम तो तुमको जानते नहीं। अरे कि गुरुजी इतनी जल्दी भूल गए, सवेरे ही तो आप मिले थे और आपने हमको मंत्र दिया। कि क्या मंत्र दिया? कि आपने कहा बेटा राम राम करो। और मंत्र क्या होता है? अब वो फंस गए बेचारे, क्योंकि वो बुद्धिमान थे कबीर, फंस गए। कहा ठीक है। और ठीक है, फिर भी उन पर इतनी पाबंदी थी कि देखो तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, बाहर कर बैठ के भजन करो। तो उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। राम राम जपना शुरू किया, खूब जपा राम राम, खूब राम राम जपा। विचारवान थे। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने देखो कैसे गुरु थे, फिर गुरु को फटकारना शुरू किया। वो बीजक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, उनका कबीर साहित्य सब बीजक में है। तो कबीर कह रहे पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गत पावे, खांड कहे मुख मीठा। पंडित वाद बदनते झूठा, ये रामानंद पंडित रामानंद को ही संबोधित, ये झूठ बोल रहा है। क्या पढ़ा कबीर को हमने? कुछ नहीं पढ़ा। कि राम कहे दुनिया गत पावे, खांड कहे मुख, खांड सफर होती है, खांड कहने से मुंह मीठा हो जाएगा। कबीर विचारवान थे, फिर वो आगे बढ़े, बहुत से नाम उन्होंने लिए और आखिर में सतनाम कहा, सतनाम। और यहां तक कहा आखिर में कि पारस लोहा रूपी जीव, पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव, पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव, जब यह पारस भेटिया तब जीव होशी शिव। ये कहा उन्होंने। ये नाम कितनी बड़ी महिमा है। और फिर वही अवतार के बारे में देखो क्या कहते हैं कबीर। कबीर संत थे। कबीर कहते हैं, पढ़ लेना बीजक में, कि 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं होई। ये तो अपनी करनी भोग है, दाता और है कोई। पढ़ लो कबीर को। पढ़ते उड़ते हैं नहीं, खाली वो करते हैं, न कोई विचार करते हैं। कि विष्णु के 10 अवतार माने गए पुराणों में। 10 अवतार, उसी में रामकृष्ण सब है विष्णु के अवतार। तो वहां जो है कहा कि ये तो अपनी करनी हो गए। देखो हम भले कितना भी भूसे फिलिप है, रामकृष्ण कोई भी आए, सुख दुख भोगे, महापुरुष थे, महान कार्य किए, सुख दुख भोगे, इनको साफ नजर आता है कि ये तो अपनी करनी भोग है, दाता और है कोई, दाता कोई और है, ये दाता नहीं है। जो इन अवतारों का दाता है वही सबका दाता है, वही हमारा दाता है, वही रामेश्वरम है, वही गोपेश्वरम है, वही भरता भोक्ता महेश्वरा है। ये वेदों का सार है। अब आपको जो है एक हम बहुत अच्छी शंकराचार्य की स्तुति सुनाएंगे, उसका अर्थ, वो स्तुति वेद सार, उस स्तुति कही गई वेद सार। बहुत उसमें ज्ञान भी है। देखो 11 श्लोक हैं इसमें, बहुत बातें अच्छी हैं। वेद सार कहा गया, वो वेद सार स्तुति। और गणेश को भी बताया उसमें, क्योंकि हर बात एक एपिसोड नहीं कह सकते। गणेश का नाम आ गया तो थोड़ा सा संकेत करेंगे। हमारी कोई धार्मिक कार्य होता है तो गौरी गणेश कहते हैं, गौरी गणेश पूजा करो। अब हमारे विचार में गौरी गणेश मतलब माँ बाप, माँ बेटा है। देखो कैसे माँ बेटा है, पहले वही सुन लो वेद वाला मंत्र जिससे पूजा होती है। हाँ होती है। हम लोगों के जीवन में वेद मंत्र कई प्रचलित हैं, हम कभी समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते क्या कह रहा कि सबसे पहले गणेश पूजन होता है। क्या पूजन होता है? गणानान्ता गणपति गं हवामहे, प्रियानान्ता प्रियपति गं हवामहे, निधिनान्ता निधिपति गं हवामहे,
वसो मम आहम जान गर्वध्वम तुम जास गर्वध्वम है। अब वो कोई पंडित पुजारी मतलब सही पढ़े गलत पढ़े पढ़ता है यही पर, भले वो थोड़े बहुत उल्टा सीधा पढ़ता है, न उसको मालूम है, न हमने कभी विचार किया। गण, गण मतलब जो पुराणों में गण हैं वो किसके गण हैं, ये विचार करना चाहिए। गणपति, गणों का स्वामी, गणों के स्वामी शंकर भगवान है कि गणों के स्वामी जैसा हम गणेश देखते हैं वो हैं, विचार करने की चीज है। हाँ, अरे क्या क्या चूहे की सवारी, कोई बच्चा पैर रख दे तो चूहे की आते बाहर हो जाएंगी, इतना भारी भरकम शरीर, चूहे की सवारी कर क्या बात है। हाँ बिल्कुल सर्कस बना दिया। वो पिक्चर थी मेरा नाम जोकर, उसमें वो राज कपूर जो जोकर बना है वो एक पता नहीं को पता कैसे वो गाड़ी है उस पर बैठ के आता है, उसमें हंसते हैं लोग। हाँ, हास्यास्पद है। सोचो मंत्र क्या कहता है, गणेश पूजा कर रहे हैं, कौन कैसा गणेश है क्या है, कुछ कोई विचार ही नहीं करना। गणानांता गणपत, गणों के स्वामी वही शंकर जी के गण थे। पुराणों में देखो कि वो गणेश के गणपत है, जो जैसा हम गणेश समझते हैं। खैर अब देखो ये पूजा कैसे है, क्या है, गण कहते हैं जिसे आजकल गण समझ लो सेनापति, आजकल जैसे गण मतलब बहुत कोई सेनापति बहादुर दिखाया भी गया, क्यों गण थे उन्होंने शंकर जी ने भेजे वहां, दक्ष प्रजापति का सब तहस नहस कर दिया। और ताकत भाई वहां सब देवता थे शंकर जी को छोड़ के, सब भाग खड़े हुए वहां गण के सामने, सब भाग खड़े हुए। वीरभद्र जब पहुंचे वहां, वीरभद्र नाम था उनका, पहले तो थे उसको ऋषि ने अपने तपोबल से खत्म कर दिया, वीरभद्र पहुंचे, मैं सब भाग खड़े। हाँ ब्रह्मा विष्णु सब थे वहां, पुराण है भाई, हम क्या बताए जैसा है देखो, लेकिन महिमा देखो कि भाग खड़े हुए। तो जो है गणित मतलब सेनापति समझो आज, और ऐसे कि अय सेनापतियों के स्वामी गणपति, गणों के स्वामी, गणों के स्वामी जैसा गणेश हम देखते हैं वो नहीं, शंकर भगवान है गणों के स्वामी, गणपति समझो गणपति कौन है। मतलब सब जगह पूजा देखे, राधा कृष्ण के राम, यहाँ माँ बेटा को डाल दिया, कल्पित बेटा। तो विराट पुरुष होते सब बेटे हैं, सब बेटे हैं, हम भी बेटे, तुम भी, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब बेटे हैं। उसके अपने बच्चे होंगे तो कुछ तो अपने पराये में फर्क होता है, अपना पराया करेगा। अब ये किससे कहने हैं बच्चों के लिए, बालक बुद्धि के लिए, जड़ जड़ जिनकी बुद्धि है, जाहिल किस्म के लोग, पढ़े लिखे लोग भी उसी में घुसे पड़े हैं। हाँ बहुत कठोर, सत्य कठोर होता है, लेकिन बुद्धि हिला देगा, जगह कर देगा सत्य के लिए। हाँ सत्य महान है। तो गणानांता गणपत गंग हवा में, देखो हम पहले चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, सुरक्षा व्यवस्था पहले, सरकारें भी देखो वो पहले ही कहती हैं लॉ एंड ऑर्डर होगा। हाँ लॉ एंड ऑर्डर, उसी पे सरकारें चलती हैं, भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर हो या ना हो, गुंडागर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी होती सरकारों की। तो ऐसे हमारी भी भाई, हमारे पास जो कुछ है थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में, लड़के बच्चे सब सुरक्षित रहें, चाहते हैं। तो इसीलिए हे सेनापतियों के स्वामी, ऐसे बोलो, हे गणों के स्वामी गणपति, हम अपनी रक्षा के निमित्त तुम्हारा आयोजन करते हैं कि हमारी रक्षा करें आप। जो गण है से रक्षा कराइए हमारी, हे गणपति हमारी रक्षा करें, और जब रक्षा हो गई तो हमारी सब प्रिय वस्तुएं हमको प्राप्त हो, अप्रिय वस्तुएं न मिले हमको, चाहे वो लड़के बच्चे हों या कोई धन दौलत, अप्रिय चीजें हमको न मिले, सब प्रिय वस्तुएं प्राप्त हों। तो प्रिय वस्तुएं भी, जैसे हम कह चुके सबका स्वामी वही है, ईसावास्यम का बताया था पिछले व्याख्यान में कि वो जो है सभी प्रिय वस्तुओं का वही स्वामी है, इसलिए प्रियानाम पति,
है? कि सभी प्रिय वस्तुएं हमको प्राप्त हो, कोई अप्रिय वस्तु न प्राप्त हो, इसलिए हम आपका यजन करते हैं। अब हमको प्रिय वस्तुएं भी पा लिए हम। हाँ, लड़के बच्चे यही ज्यादा प्रिय होते हैं। अब इनका कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे हम व्यवस्थित परिवार हमारा जीवन चलेगा, सामाजिक पारिवारिक। तब कहते हैं निधि नान्त्वा निधिपत्यं हवामि। जो है धनों के स्वामी। देखो तेरस आ रही, धनतेरस। तेरस भगवान शंकर की है। पता नहीं इन्हें क्या क्या पुराणों में कल्पित कर लिया, वो गजब हो गया। गणानान्त्वा गणपत ग्वं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपत ग्वं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपत ग्वं हवामहे। है ये पूजन है, क्या कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। इसीलिए हमने कहा अब ये काम कर रहे हैं, सनातन मूल सनातन पे लाना है। जितना प्रयास हो पाएगा, जितने लोग लग जाएंगे, बहुत लोग लग गए हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम हमारे मतलब सत्संगियों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई, सैकड़ों परिवार। संख्या तो वो भी 1000-2000। शिव शिव जपते हैं, शंकर भगवान पूजा करते हैं, मस्त रहते हैं। और बहुत लोग ध्यान भी करते हैं। मस्त। तो देखो वो वेद सार, मतलब उस स्तुति कहा जाता है वेद सार। इस स्तुति को आप ठीक समझ लेंगे, आप बहुत लोगों को याद भी होगी, ऐसा नहीं है। तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है? पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम्। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। पशूनां पतिं। शंकराचार्य जगह जगह पशु शब्द प्रयोग किए, मनुष्य नहीं। कहा ये जितने जीव हैं, जीव, इनका स्वामी वो जो है पाप, जो पापों को नाश करने वाला है। पाप के कारण पछता है भाई। पशूनाम पतिम पाप नाशम परेशम, गजेंद्रस्य कृत्तिम वसानम वरेण्यम। इनके वस्त्र कैसे हैं? गजेंद्र, गज माने हाथी, हाथी का स्वामी, निशेर बाघ, उस मृगछाला को पहने हुए हैं, बाघंबर को, वो उनके वस्त्र हैं। गजेंद्र से कृत्रिम वसानम, और वरेण्यम वो वर्णीय है। देखो, और जटाजूट मध्य स्फुरत गांगवारी, उनके जटाओं के बीच में वो गंगा की धार चल रही है, जटाओं के बीच। देखो महादेव में कम स्मरामि स्मरामि। शंकराचार्य कहते हैं कि एक महादेव, वही एकमात्र महादेव को मैं स्मरण करता हूँ। और कैसे हैं? महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम, विभुम विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम, विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्निं त्रिनेत्रं, सदानंदमीढे प्रभो पंचवक्त्रम्। क्यों महेश सुरेश हैं? सुरेश, सुरेश मतलब देवताओं के स्वामी। सुरेश मतलब इंद्र को कहते हैं। इंद्र भी, हाँ, इंद्र भी परमात्मा का नाम है। जो वेदों में इंद्र है वो परमात्मा का नाम है। जितने भी वो उसमें देवता वेदों में, वो गुणवाचक नाम है, मंत्र आया है। इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहुर, अथवा दिव्या सपर्णो गरुत्मान, एकम सद विप्र बहुधा वदन, अग्नि एवं मातृस्वान माहु। लोग अर्थ नहीं कर पाते कि वो परमात्मा मृत्यु से त्राता होने के कारण मित्र है। मित्र, मित्र हमेशा हमको, जो मित्र होगा वो हमेशा मुसीबतों से आगाह करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। है मित्र अग्निम,
वो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, इसलिए उसको अग्नि कहा गया। वरुण संसार का सच्चा सम्राट है, इसलिए उसका वरुण नाम है, ऐसा कहते हैं। अथवा दिव्य, वो दिव्य है, तेज स्वरूप है। सुपर्ण, वो जो है बहुत उन्नत करने वाला है, तो सबसे उन्नत है। गरुत्मान, गुरु आत्मा वाला है, वही गुरु है। एकम सत विप्रो, अपन को एक ही है। विप्रो ने जो है, ज्ञानियों ने उसके जो जिस गुण का अतिरेक देखा, उसी नाम से पुकारा। हमने उसको जुदा जुदा समझ लिया, वो एक ही है। एकम सत विप्रो हुदा वदन, अग्नि यमम मातृ स्वान्वाहु, वही प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है। यम, वही सब पर नियमन करता है, संसार पर वही नियंत्रण करता है। मातृस्वा, मातृस्वा वो मतलब वो अंतरिक्ष में, हृदय अंतरिक्ष में गमन करने वाला वही है। आहुर ऐसा कहते हैं। तो प्रार्थना क्या कहती है कि महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम, इन इसके जो है जो देवता है उनकी अर्थ, उनके दुखों को, देवता मतलब ये विद्वान धर्मात्मा, वो मत समझ लेना, उनके दुख को हरने वाले हैं। विभुम विश्वनाथम, वो जो है इस पूरे संसार में व्याप्त हैं। विश्वनाथम, विश्वनाथ है, हाँ विश्वनाथ भोलेनाथ है। हाँ, तो कोई अवधेश है, कोई द्वारिकाधीश है, विश्वनाथ नहीं है, विश्वनाथ भोलेनाथ है, दिमाग ही नहीं लगाते। और विभुतंग भूषम, शरीर में भस्म लपेटे हुए हैं। विरूपाक्ष मिंदर्क वन्यम त्रिनेत्रम, तीन नेत्र वाले हैं। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मिंदर्क वन्यम त्रिनेत्रम, यानी वही अभी जो पीछे उसमें सुनाया था मंत्र, अग्नि और सूरज चांद, रचना पालन संहार, ये तीन नेत्र किसी के हैं? भोलेनाथ के ही है, उस विराट पुरुष के हैं। ये कहो, उस विराट पुरुष को हमारे ऋषियों ने जो है ये भगवान शंकर का रूप बना के दिया, कि जो नहीं समझते हम लोग सांसारिक लोग हैं, हम कहाँ किससे मन्नत मानेंगे, इसलिए साकार रूप दे दिया। उस परमात्मा निराकार का साकार रूप बना के दे दिया, यहाँ मत्था टेको काम बनेगा। विरूपाचमिंद्वर्क वन्यम त्रिनेत्रम सदानंद मीढ़े प्रभु पंचवक्तम, तो पांच मुख बने, इसलिए उसमें पांच मुख हैं। कभी मौका आएगा तो वेद मंत्रों से पांचवें मुख का वर्णन बताएंगे। एक मुख का बताया था ईशाना सर्व विद्या ने। तो वो जो है कहा सदानंद मिले, हमेशा जो है आनंद प्रदान करने वाला है। अब अगला अगला कुछ लोग देखो प्रार्थना का, कि गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरभस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। कि गिरीशम, पर्वतों का स्वामी, गिरीशम जो है भगवान भोलेनाथ कहा जाता है। गणेशम, देखो गणेशम, गणों के स्वामी। इस पूरी प्रार्थना में सब शंकर भगवान के रूपक हैं। ये गणेश आप समझ लो, गणेश शंकर भगवान को कहा शंकराचार्य ने, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, बहुत लंबे संघर्ष के बाद में, बहुत लंबे चिंतन बाद में क्लियर हुआ। हमारे आचार्य श्रीमान देव की अपार दया, और उन्हीं का आदेश पांडे जी प्रचार करना, सनातन का वेद मार्ग का प्रचार करना, ठीक है, जितनी ताकत है करेंगे। तो गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम, नीलकंठ कहे जाते हैं। गवेंद्राधिरूढ़म, बैल की सवारी, बैल की सवारी थोड़ा है। बैल कहते हैं कि क्या बैल हो, किसी आदमी को बेबुद्धि को क्या बैल हो। बैल मतलब जहां हमने जो है कोई कम बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला हो, जहां उसने शंकर भगवान की पूजा की, शिव शिव जपना शुरू किया, उसका जो बैल वाला लक्षण है उस पर वो आरूढ़ हो जाते हैं, उसको दबा देते हैं। मतलब
वो भी बुद्धिमान हो जाता है। जब इंद्रारूढ़म रूपक है, उसका मतलब ये है बैल थोड़ा ही उचड़ घूम ना ना, ये तो रूपक है कि वो जो है जड़ता को, बुद्धिहीनता को दूर कर देते हैं। उस पर चढ़ लेते हैं। गुणातीत रूपम, सतरस्त से संसार बना है, लेकिन भोलेनाथ का जो स्वरूप है इन तीनों गुणों से पृथक है, अतीत है, अतीत परे। सांख्य आप पढ़ो, उसमें क्लियर है बात कि जो मूल प्रकृति है उससे परे परमात्मा है, चेतन तत्व। चेतन तत्व में दो माने उन्होंने, परमात्मा और जीवात्मा, और दोनों नित्य हैं, और ये जो प्रकृति है वो भी नित्य है। ये सांख्य का जो है सिद्धांत। तो कहते हैं कि भवम भास्वर, इस भवसागर में, अंधकार में वो भास्वर की तरह, सविता देव की तरह, सूरज की तरह चमकने वाले हैं, प्रकाश दिखाने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। बस भवम भास्वर भस्मना भूस्तंग, हाँ, भस्मना, भस्म को वो अंगों में लपेटे रहते हैं, वही उनका आभूषण है। भवानी कलत्रम, ये भवानी कलत्रम यानी वही प्रकृति, तुमने कहा कि मूल प्रकृति और चेतन, चेतन के सबसे निकट मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति को अगर अध्यात्म यानी देह में समझना चाहें तो जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तब मूल प्रकृति में होते हैं, और उस गाढ़ निद्रा को कोई पार कर जाए तो परमात्मा में पहुंच जाएगा ध्यान के माध्यम से। तो वो भवानी है, ये प्रकृति ही भवानी है, सृष्टि का लोग यही भवानी है, यानी भवानी कलत्रम, भवानी के पति स्वामी। हाँ, जैसे वो भाव एक ही है कि संसार के स्वामी, जगत के स्वामी, जगत को बनाने वाले, ऐसे उन पंचदेव महादेव को मैं उनका भजन करता हूं। और देखो, शिवाकांत शंभो शशांकांत मौले महेशान सोलिन जटाजूट धारी, तुम्हें को जगत व्यापको विश्वरूपम प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो को रूपम। कि शिवाकांत, शिवा पार्वती, यहाँ पार्वती को भी समझो, जो है केनोपनिषद में समझाया गया पार्वती को, उमा नाम, उमा के ही रूप हैं ये सब देवी जितनी, उमा। तो वो उमा क्या है या पार्वती क्या है, अध्यात्म में समझो। बाहर तो वो पर्वत में तुमको कुछ मिलेगा नहीं, आदमी चला जाएगा पर्वत पर, न वहां पार्वती न वहां शंकर भगवान। अध्यात्म में इसको समझना है। इसमें पर्वत, ये हमारा ये पर्वत है, ये मस्तक जो है यही पर्वत है, सबसे ऊंचा मस्तक ही तो है। और इसमें पार्वती, पार्वती में पर्वत कन्या, इसमें जो है वो पर्वत कन्या कौन है, बुद्धि है, बुद्धि उमा। उमा उसने समझाया गया कि उपनिषद, ऊ माने है, मां माने नहीं, ऐसा विचार बुद्धि में आता है। एक कथानक के माध्यम समझाया गया, उधर नहीं जाएंगे। तो शिवाकांत शंभो, शंभो मतलब जो स्वयं से स्वयं है, स्वयं उत्पन्न हुआ, इसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं, कोई माता पिता नहीं है। शशांकार्ध मौले, जो अर्ध चंद्रमा मस्तक पर जिनके विराजमान, शंकराचार्य की स्तुति है, और कहते हैं वेद सार स्तुति, वेद सार स्तुति। शंकराचार्य तो 8 साल की उम्र है उनको, चारों वेद कंठस्थ, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उनके आचार्य ने कहा अब तुम वहां चले जाओ। तो गोविंद पाद किसी गुफा में कर रहे थे तपस्या, चारों वेदों से उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, लेकिन विलक्षण, इतना विलक्षण, 8 साल रिकॉर्ड है अभी विश्व में कि 8 साल में वेद कंठस्थ करने वाले अकेले वही थे। उनके आचार्य ने हाथ जोड़ लिए, महाराज अब तुम जाओ, हमारे पास जो कुछ था सब सिखा दिया। तो वो जो है कहते हैं कि महेशान सोलिन जटाजूट धारण, हे महेश, आप हाथ में त्रिशूल लिए हैं, जटाओं को धारण करें, त्रिशूल, तीनों ताप जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, अदैविक शांति यानी दैहिक दैविक भौतिक ताप,
को नष्ट करने वाले हैं। त्रिशूल भी एक रूपक है कि त्रिशूल किस बात संकेत है कि भोलेनाथ की उपासना करने से हमारे दैहिक दैविक भौतिक सब ताप दूर हो जाते हैं। तुम एको जगत व्यापको विश्वरूपम, तुम ही एक हो, मतलब अकेले तुम ही वैसे हो जो जगत में व्यापक हो, जो तुम विश्वरूप हो। देखो कैसी प्रार्थना है, इसीलिए वेद सार उसको कहा गया, वेद सार स्तुति पढ़ना और अर्थ भी पढ़ना। तुम्हें को जगत व्यापको विश्वरूपम प्रसीद प्रसीद प्रभु पूर्ण रूपम, हे पूर्ण रूप परमात्मा आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। फिर आगे कहते हैं परात्मा में एकम जगत बीज माध्यम, परात्मान में एकम वही भोलेनाथ, वही एक परमात्मा है और दूसरा नहीं। परात्मान में एकम जगत बीज माध्यम, वो जगत का आदि बीज है, उसी से जगत बीज, उसी बीज से उत्पन्न हुआ है जगत बीज माध्यम। निरीहम निराकार ओंकार वेदम, हाँ वो निराकार है, ओंकार के द्वारा उसी परमात्मा को जाना जाता है। ओंकार पर भी कोई आख्यान बनाएंगे, एक बार में तो नहीं हो पाएगा, 2 बार में हो पाएगा, तब ओंकार समझ में आएगा। ओंकार के जो द्वारा जाना जाता है वही शिव है। ये तो जायते पालते येन विश्वम, ये तो जायते पालते येन विश्वम, तमीसम भजे लीयते यन्न विश्वम यत्य विश्वम, कि वही जो है शिव, वही इस जगत को उत्पन्न करने वाले शंकराचार्य का ज्ञान है। ये तो जायते पालते विश्वम, वही इसका जो पालन करता है, शिव ही इसका पालन करता है। देखो वेद मत सुनाया था ब्रह्मादि ब्रह्मणोत्पत्ति, ये देखो वही सार है इसमें। ये तो जायते पालते विश्वम तमीसम भजे लीयते विश्वम, यानी कहा रचना पालन वाले को नहीं बजते, किसको, वो संगार वाला। तमीसम भजे लीयते यंत्र विश्वम, यानी वो शंकर रूप के मैं जो है भजन करता हूं। और कोई उनको समझे कि पंच तत्व से बना है, शंकराचार्य मालूम क्या कहते हैं, न भूमि न चापो न बन्नी न वायु न चाकाश नास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति त्रिमूर्ति तमिले, कि जो है पांचों तत्व गिना दिए कि न भूमि है, न आप जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, न तंद्रा है, न निद्रा है, न ग्रीष्म है, न शीतम है, न कोई उसका देश है जहां वो रहता है, उसका कोई वेश भी नहीं है। वो निराकार को ही जो है इस साकार रूप में हमारे ऋषियों ने रूपक दिया है, रूपक। हाँ इसीलिए कहते हैं बैल सवारी मतलब बुद्धिमान हो जाएगा, उसकी शरण में जो चला जाएगा, चाहे जितना अच्छा बुद्धि हो, सिर्फ जपा जान ले बुद्धिमान हो गया। तो कहते हैं न शास्त्र मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति भी नहीं है, ये तो रूपक दे दिया भगवान ने हमारे ऋषियों ने। हाँ तमीड़े मतलब वो अंधकार से बिल्कुल प्रसन्न अलग है। फिर कहते हैं अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम। क्यों अजन्मा है, अजम शाश्वत, वो शाश्वत है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, आज भी है। कारणम कारणानाम, वो समस्त कारणों का कारण है। जैसे संसार का कारण मूल प्रकृति है, समझो, मूल प्रकृति, अक्षर प्रकृति, उसको उस प्रकृति को अक्षर कहा गया सांख्य में, अक्षर। और वो अक्षर जो है उसका कारण क्या है, परमात्मा। उस परमात्मा के सानिध्य से रचना पालन संहार होते हैं। जैसे इस पिंड में आत्मा है, आत्मा की मौजूदगी से ये सब काम होते हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब कुछ उसी से। वो मौजूदगी वो थोड़े, वो तो बिल्कुल अकृत है, कुछ नहीं करता।
अब उससे तीनों गुण सक्रिय हो जाते हैं, सतरजतम। तो कहीं हमारे अंदर शुभ विचार आते हैं, शुभ कर्म करते हैं, कभी अशुभ भी करने लगते हैं। और अगर सत्य के प्रकाश में रहे तो फिर वो अशुभ नहीं होगा। हाँ, सत्य के यही एक तरीका है, बुद्धि सही काम करे। फिर कहते हैं कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम, वो केवल शिव ही है। भासतम, भास का नाम, जो भी ये सूरज चांद सितारे हैं इनको वही प्रकाश देता है। इस पिंड में जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, ये सब देव हैं, ये सब प्रकाश है। इंद्रिय प्रकाशित है, इन्हीं से तो ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब प्रकाश। इनको प्रकाश देने वाला वो शिवम केवलम, वो केवल शिव है। और तुरीयम तमापार, वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति बताए, वो तुरी का परमात्मा है। तमापार, अंधकार से अत्यंत परे है। आद्यंत हीनम, आदि अंत से रहित है, न उसका कोई आदि है न अंत है। हाँ देखो, जिन महापुरुष हैं पूरे उनके सुखे आदि अंत है, जन्म मृत्यु है। हाँ, पता नहीं कहाँ पड़े हम लोग। प्रपद्ये परम पावनम द्वैत, हो परम पावन भगवान शिव। द्वैतहीनम, द्वैत से रहित, वहां पर कोई दूसरा नहीं है। फिर कहते हैं कि नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। देखो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि हे विभो, सर्वव्यापक, विश्व मूर्ते, विश्व के मूर्त हो आप, विराट पुरुष वही विश्व की मूर्ति। नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, जो चित्त में आनंद देने वाला है, आनंद स्वरूप है, उनको नमस्कार है। नमस्ते नमस्ते तपो, तप और योग के द्वारा जो जाना जाता है वो आप ही हैं। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम, जो वेदों के ज्ञान से जाना जाता है वो आप ही हैं। देखो कितनी बढ़िया स्तुति है। और फिर कहते हैं प्रभो शूल पाणी, हे प्रभु आप हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं, तीनों तापों का नष्ट करने वाले हैं, तीनों प्रकार के ताप दैहिक दैविक को नष्ट करने वाले हैं। विभो विश्वनाथ, आप सर्वव्यापक हैं, विश्व के स्वामी हैं। महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, आप ही महादेव हैं, आप ही शंभो हैं, महेश हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। कितना सब कुछ स्पष्ट कर दिया। और शिवाकांत शांति स्मरारे पुरारे, इस जो है बुद्धि के स्वामी, शिवा के स्वामी, शांत हैं आप, शांत अवस्था में वो उसकी प्राप्ति होती है। स्मरारे, स्मर, समस्त कामनाओं का, वासनाओं का वो नाश कर देने वाले। पुरारे, इन तीनों लोगों का नष्ट कर देने वाले, पूरी माया जाल को वही खत्म करते हैं। और तदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गढ़या, देखो समझो ये बहुत गंभीर बात है कि तुम्हारे अलावा तदन्यो, तुम्हारे अलावा कोई अन्य वरेण्य और वर्णीय नहीं है, न मान्यम, कोई मान्य भी नहीं है, न गढ़या, न गिनती करने योग्य है। क्या आप समझना चाहेंगे कि प्रभो शूल पाणी विभो विश्वनाथम महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांति स्मरारे पुरारे तदन्य वरेण्य और मान्य। बहुत लोग इस प्रार्थना करते हैं, विचार ही नहीं करते। इसीलिए हमने कहा पठन पाठन, नहीं तो वही फिर स्थाणु एवं भार आ रहा। निरुक्त ने कहा क्या कि जो वेद जानते हैं या कोई कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझते, वो तो पशुवत है, भार ढोने वाले। पहले मैंने निरुक्त का मंत्र बताया था। प्रार्थना पढ़ ली, कोई जो ओम जय जगदीश हरे नहीं समझ पाया। ये जो लोग पढ़ते हैं बहुत अपने को कालर ऊंचा करते हैं कि हम ये स्तुति जानते हैं, वो भी नहीं समझते। समझते तो क्यों करते हैं। फिर कहते हैं कि जो है शंभो महेश करुणामय सूर्य, हाँ कि हे शंभो, हे महेश, आप करुणामय हैं, करुणा सागर। थोड़ा सा कोई भजन करे वो तो अवधरदानी है, तुरंत अवधरदानी कोई नहीं, कहेंगे वही करुणामय है, बहुत जल्दी दयाल
का दिखाते हैं, बहुत जल्दी करुणा कर देते हैं। शूल पाणे बहुत जल्दी जो है हमारे कष्टों को तापों को दूर कर देते हैं। गौरी पते पशुपते पशुपासनासी, हाँ, गौरी के पति, पशुओं के प्रति, यानी जीवों के प्रति, पापनाशन, जो हमारे पाप हैं, पश्चात जो हमारे भरी है। हाँ, इसीलिए मनुष्य जो है वो दो पैर का जानवर समझो उसे, अगर वो सत्य की सन्मार्ग में नहीं चलता। अब आप बता चुके हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग, हाँ, सन्मार्ग जानते हो तो जेल पहुंचते, तमाम आईएएस जेल चले जाते हैं, नेता चले जाते हैं, और सही के समझाते हैं, गलत कोई नहीं जाता। ये जो प्रचार हो रहा है कोई गलत नहीं जाता, सब सही के समझाते हैं, और जो नहीं है तो उसके पीछे सरकारें लगी रहती, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो सत्य है। हाँ भाई, तो देखो तुम्हें जो है काशी पते, काशी, काशी वो भी है बनारस है, असली काशी यही है, ये बुद्धि, इसका स्वामी वही। काशी पते करुणया जगदेत देखम, क्यों करुणा निधान है, और जगत में वही अकेले हैं। तुम हंसपाद विरधास महेश्वरास, तुम ही जो है हाथ में त्रिशूल धारण किए हो, तुम ही जो है ज्ञान देने वाले हो, तुम ही महेश्वर हो, सभी ईश्वरों के ईश्वर हो। फिर कहते हैं, फिर दोबारा बार बार कहते हैं, हमारे समझ नहीं आता। तत्तो जगत भवन्ति देवम भव स्मरारे, तो ये तिष्ठत जगत मृड विश्वनाथम, तो ये गच्छति लय जगदेतीशम, लिंगात्मकम हर चराचर विश्वरूप। हे प्रभु, तुम्ही से जगत, तत्व जगत भवन्ति देवम, हे देव, हे महादेव, तुम्ही से संसार बनता है। तब स्मरारे, हे स्मरारे, हे कामदेव के शत्रु, सभी कामनाओं का नाश करने वाले, तुम्हारे द्वारा ही तो ये तिष्ठत मृड विश्वनाथ, तुम्हारे द्वारा ही ये जो है संसार स्थिर है, पालन हो रहा है, मृड आनंदित हो रहा है। विश्वनाथम, हे विश्व के स्वामी, तो ये गच्छति लय जग, तुम्ही में लय हो जाता है। हाँ, रचना पालन संहार बाहर नहीं होता, वो सब परमात्मा से निकलता है, परमात्मा में फिर लय हो जाता है, परमात्मा में रहता है, पालन पोषण करता है, उसको कुछ करना थोड़ा पड़ता है, उसी में रहता है। ऐसा जो है सिस्टम है। बाहर कुछ नहीं, सब अध्यात्म में। कि तो ये गच्छति लयम जगदेतीशम लिंगात्मकम, लिंगात्मकम, लिंग स्वरूप की पूजा होती है। हर चराचर विश्व, चर और चर सब जगह तुम्ही प्रतीक रूप में, लिंग मतलब प्रतीक रूप में, विश्व रूप में, तुम्ही समस्त विश्व है। बहुत हो गया भाई। हाँ, खूब जय जय शिव शिव जपो, भोलेनाथ की पूजा करो, और कोई प्रश्न हो भाई कमेंट में कर दिया करो। तो अब प्रार्थना कर लेते हैं, बहुत हो गया। अग्नेनयेषु पुथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान्, योध्यस्मज्जोराडमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जिस पर हमारे विद्वान धर्मात्मा ऋषि मुनि योगी गए हैं, और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनसे युद्ध कराकर उन्हें हमसे पृथक करो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम चरत्, पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम, शृणुयाम सरदा सतम प्रब्राम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतम। हे परमात्मा, ये जो सूर्य है उस विराट पुरुष की आंख, उसकी कृपा से हम ये जो पूर्व दिशा में दीप्यमान हो रहा है, देवहितम, देवों के हित के लिए, उस सूर्य भगवान की दया से, जो महासूर्य है जिससे सूर्य चमकता है, विराट पुरुष की बात की,
हम जो है 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर जिए और इससे भी अधिक उम्र जिए इसी प्रकार। सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, साथ साथ हमको भोग पदार्थ प्राप्त हो, साथ साथ पराक्रम करें। हम भी सनातन का प्रचार करें, आप भी करिए जितना समझ में आए। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा जो है पढ़ा पढ़ाया एक साथ फैले, तेजस्विता को प्राप्त करे। संचार की युग है। हाँ, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे प्रचार होगा। और क्या, माँ विद्विषावहै, हम आपस में बहस न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, मुझको त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री